आज हम लोग ड्राइंग के सेकेंड वीडियो या पार्ट 2 में हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे। पार्ट 1 जो इसका हमने बनाया था, आपने अगर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने देखा था कि सेंटर लाइन क्या है, दूसरा हमने पढ़ा था आपका एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना, एक्सटेंशन लाइन हमें समझ में आ गया था। तीसरा हम लोगों ने देखा था डायमेंशन लाइन, हमने पढ़ा था टोटल लेंथ, और हमने पढ़ा था डायामीटर। उसके बाद डायामीटर में ही हम लोगों ने ओडी और आईडी समझा था। तो अगर जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, तो अगर चाहें तो वो इसका पार्ट 1 भी देखें, जिसमें हमने इन चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। अब आते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसमें जो वर्ड है ना, इनके नाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा ये डाया है, डाया डाया डाया, 4 डाया है। अब ओडी कह लिया हमने, आईडी कह लिया, बट अब आईडी तो चलो, आईडी में 2 डाया है, तो अब इसका क्या नाम दें, इसका क्या नाम दें, समझ रहे। ओडी पे इधर भी ओडी है एक डाया, ये भी ओडी का है, ये भी है, ये भी है, तो इनको अलग नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं ना कंपनी में या इंडस्ट्रीज में, तो हमें क्या होता है कि अगर हमें किसी को बोलना है कि भाई ये डाया चेक करो, या आपका ये वाला डाया खराब आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समझ रहे, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग अलग अलग साइज को कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट नाम दें, जिससे कि हम जो कह रहे हैं ना वो बात अगले तक पहुँचे, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम लोग उसका नाम अलग अलग कर लें। तो उसके लिए क्या है, जैसे अभी ओडी और आईडी तो समझ में आ गया, एक इसमें वर्ड आता है कॉलर, COLLER, कॉलर बोलते हैं इसको, अगर आप हिंदी में कैसा भी ले लें, क्योंकि ना जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सबका अलग अलग होगा। मेरा अलग होगा, कोई महाराष्ट्र से है तो उसका अलग होगा, बंगाल से है तो अलग होगा। तो ये वर्ड अलग अलग नहीं है, वर्ड एक ही है, बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। ये कॉलर क्या है दोस्तों, कि कॉलर समझिए कि अगर इसको हम समझें तो ये ऐसा कि कंपोनेंट के ओडी पर ना एक ऐसा डायामीटर होगा, कंपोनेंट के ओडी पर एक ऐसा डायामीटर जिसका डाया ज़्यादा और थिकनेस कम हो, थिकनेस कम हो, उसे कॉलर कहते हैं। डाया, जिसका डाया ज़्यादा और थिकनेस कम हो, उसे हम कॉलर कहते हैं, समझ रहे। तो हमने बताया कि एक ऐसा डाया, एक ऐसा डाया मतलब कि मोर देन 1 तो होगा, तभी कॉलर बनेगा, नहीं तो कॉलर नहीं बनेगा। तो जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं ना, ये कंपोनेंट आप देखें, ऐसा दिख रहा है आपको, थोड़ा मैं और नज़दीक से दिखा दूं, अगर आप ये देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें 2 डाया है ओडी पे, एक ये है और एक ये है। तो जिसपे 2 डाया है उसमें एक कॉलर हो सकता है। जैसे ये डाया है तो इसमें ये बड़ा वाला डाया है ना, 2 डाया में दिख रहा है आपको, ये बड़ा, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये जो बड़ा वाला डाया है ना वो कॉलर है। तो जहां पे ये कॉलर आएगा ना, कॉलर, तो उसमें 2 वर्ड आएंगे। एक तो आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलर डाया, और दूसरा आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलर थिकनेस, कॉलर की थिकनेस। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये जो ऐसा है ना, इसमें ये जो चीज़ है वो कॉलर है। तो अब कॉलर तो हो गया, ये आपको दिख पा रहा होगा, तो ये कॉलर है, ये जो राउंड है ये कॉलर का डाया हो गया।
और ये जो मेरे हाथ में है ये इसकी थिकनेस है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक से ज़्यादा होगा। अगर मैं ये कंपोनेंट दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं इसमें कोई कॉलर नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही ओडी है। तो एक ही ओडी है तो कॉलर नहीं बनेगा। तो कॉलर कब बनेगा? जब मोर देन वन डाया हो। अब इसमें हम लोग देखें तो एक तो मैंने बताया कि ये कॉलर कहाँ बनेगा, ये हमेशा ओडी पे बनेगा, आईडी में कॉलर नहीं बनता। तो ओडी पे बनेगा। ओडी का डायामीटर हमने देखा एक 40 है, 35 है और 60। तो दोस्तों ये जो 60 वाला डाया है ना, आप देख रहे हैं कि डाया तो 60 है, बट कितने थिकनेस में या कितने दूर में है 60 का डाया? 15 है। तो इसमें जो 60 है ना, ये कॉलर का डाया हो गया, और जो इसकी मोटाई हो गई वो 15 mm हो गई। तो अब हम लोग ओडी पे ही ये 60 वाले को हम बोल सकते हैं कॉलर डाया, और ये 15 को बोल सकते हैं हम लोग कॉलर की थिकनेस। ठीक है दोस्तों। दूसरा सेम इसका एक अपोजिट वर्ड अगर हम लें कॉलर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर। काउंटर है ना, अगर है कैसा भी लिख ले, छोटा हो या बड़ा हो मालूम नहीं, काउंटर ऐसा बोल सकते हैं, काउंटर है ना। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये जो कॉलर है ये ओडी पे होगा, सेम ऐसे ये जो काउंटर होगा ये आईडी में होगा। ओडी पे क्या रहता है? कॉलर, और आईडी में क्या होगा? काउंटर। तो सेम वैसा ही है, ये आईडी में होगा, और इसमें भी क्या होगा, इसका जो डाया होगा वो ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे ओडी पे है तो थिकनेस वर्ड यूज करते हैं, आईडी में डाया और दूसरा जो रहता है डाया ज्यादा, और थिकनेस के जगह पे वो डेप्थ बोलेंगे। ओडी पे है तो ये 15 mm क्या है? थिकनेस है। आईडी में ये 10 mm क्या है? ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये 32 डाया का बोर है और इसकी थिकनेस 10 है, बल्कि यहाँ पे ये गहराई डेप्थ वर्ड यूज होता है। तो डाया ज्यादा होगा और डेप्थ क्या रहने वाली है? कम रहनी है। अब ये कितना ज्यादा या कितना कम, चाहे वो कॉलर हो या ये, वो डाया के हाफ या हाफ से कम होना चाहिए। जैसे मैंने कॉलर बताया 60, थिकनेस है 30। अगर ये डाया 60 है और ये जो कॉलर है ये 30 या 30 से कम है इसकी थिकनेस, तो प्रॉपर वर्ड कॉलर यूज करेंगे। बट ये डाया 60 है और ये कॉलर की जो थिकनेस है ये 40 है। ठीक है ना, कई बार हम ऐसा हो जाता है। तो अब ये इसके आधे से ज्यादा हो गई ना उसकी थिकनेस, तो वहां पे कॉलर प्रॉपर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। बट 30 या 30 से कम है तो हम उसको कॉलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटर बोर में डाया ज्यादा होना चाहिए और डेप्थ जो है वो कम रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 2 बोर है, जैसे एक तो 25 का आईडी है और एक 32 का है। तो अब ये 25 का जो आईडी है ये तो काफी दूर में है, नहीं लगभग अगर ये 70 है ये 10 है, तो ये 25 का बोर है, 60 mm लंबा है, तो ये तो नहीं है काउंटर। ये वाला जो बोर है ना दोस्तों, यहाँ से ये है काउंटर बोर। जैसे यहाँ पे काउंटर में मैंने बताया आईडी में, तो यहाँ पे भी 2 चीजें आएंगी। एक तो आएगा आपका काउंटर बोर डाया, और दूसरा वर्ड आएगा काउंटर डेप्थ या काउंटर बोर डेप्थ। काउंटर बोर डाया और दूसरा काउंटर बोर डेप्थ। काउंटर बोर डाया और काउंटर बोर डेप्थ। अब हम लोग जो ड्राइंग देख रहे हैं इसमें क्या है कि काउंटर बोर का जो डाया है वो 32 है। ये डाया जो है वो 32 है, और 32 का डाया वो कितनी गहराई में है? वो है 10 mm। ये 10 को हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर बोर डेप्थ, और 32 को क्या बोलेंगे? काउंटर बोर डाया।
15 को क्या बोलेंगे? कॉलर थिकनेस। 60 को क्या बोलेंगे? कॉलर डाया। ठीक है ना? क्लियर है दोस्तों ये? तो काउंटर बोर हम किसको बोलेंगे, काउंटर डेप्थ किसको बोलेंगे, कॉलर किसको बोलेंगे, कॉलर थिकनेस किसको बोलेंगे? मुझे लगता है कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रू बोर। थ्रू बोर, थ्रू बोर भी बोल सकते हैं या थ्रू बोर डाया भी कह सकते हैं। थ्रू बोर डाया, थ्रू बोर डाया का मतलब आर पार, आर पार। मतलब ऐसा बोर, आईडी में थ्रू बोर शब्द आ गया तो बोर का मतलब आईडी हो गया। तो काउंटर बोर हो गया आईडी में, थ्रू बोर भी रहेगा। तो अब ये थ्रू बोर का मतलब जो आर पार हो, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना ये कंपोनेंट, तो इसमें ये जो डाया है ना, ये वाला आप देख पा रहे हो, ये जो आईडी है इसका, ये वाला, ये थ्रू है, आर पार है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग थ्रू बोर डाया कहेंगे। इसमें कोई काउंटर बोर नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा डायामीटर हम देखें, ऐसा दिख रहा है आपको यहां से, तो अभी जो ये बोर दिख रहा है ना आपको, आर पार दिख रहा है, तो ये वाला बोर तो काउंट वो है, थ्रू बोर है। लेकिन अगर मैं यहां से ऐसे दिखाऊं तो आप शायद देख पा रहे हो या शायद ना भी देख पा रहा हो, इसमें 2 होल है, आगे बड़ा है और पीछे कम है। तो उसको हम लोग बोलेंगे काउंटर। अब इसमें थ्रू बोर डाया क्या है? बोर में तो 2 ही होल है, एक 32 का, एक 25 का। लेकिन जो 25 वाला है वो आर पार है और जो 32 वाला है वो कुछ डेप्थ में है। तो ये काउंटर हो गया और ये 25 वाला जो है ये थ्रू बोर डाया हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे थ्रू बोर डाया। तो थ्रू बोर डाया हमारा 25 है। समझ में आ गया दोस्तों? ये थ्रू बोर डाया क्या है, काउंटर क्या है और कॉलर क्या है। ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। इसको मैं और भी कई चीजें इसमें आगे वाली वीडियो में ऐड करूंगा। ड्राइंग के सिंबल्स क्या हैं, फिनिशिंग के ग्रेड क्या हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग क्या है, वो सब इसी में एक एक अलग अलग पार्ट में बनाता रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझा कॉलर, काउंटर बोर और थ्रू बोर। इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग ग्रुप पे। ग्रुप है ना, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो ग्रुप, ऐसा कुछ हम लिखते हैं। तो ग्रुप दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरह से रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, वी शेप भी हो सकता है, यू शेप भी हो सकता है। तो ये ग्रुप है और ये जहां भी होगा, अगर ओडी पे रहेगा तो उसको हम लोग ओडी ग्रुप कहेंगे। आईडी में अगर यही बनेगा तो उसको आईडी ग्रुप बोलेंगे। फेस पे होगा तो उसको फेस ग्रुप बोलेंगे। अब बहुत लोगों ने प्रोग्राम में देखा भी होगा, हम लोगों ने, जो लोग प्रोग्रामिंग वाली भी वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा ओडी ग्रुप का कैसा बनाना है, आईडी का बनाना है, वो अलग अलग उनके कैलकुलेशंस रहते हैं। हम ड्राइंग में समझें तो अभी जो हमारे ड्राइंग में जो ग्रुप बना है, क्योंकि ये ओडी पे बना है तो इसको हम लोग ओडी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों? अब चूंकि आईडी में यहाँ पे या फेस पे इधर या इधर कोई ग्रुप नहीं है, तब उस केस में क्या है कि आप केवल ग्रुप भी बोल देते हैं ना, केवल मैंने ग्रुप बोल दिया। तो चूंकि है ही एक ही ग्रुप, तो इसलिए उसमें जरूरी नहीं है कि हम ओडी ग्रुप ही बोले, केवल ग्रुप भी बोल दिया तो चलेगा। लेकिन अगर आईडी में भी होता, फेस पे भी होता, तो आपको बोलना पड़ता कि आईडी ग्रुप की बात करना है या ओडी ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब जहां पे ये ग्रुप्स आएंगे तो ग्रुप के साथ में भी 2-3 वर्ड आ जाते हैं। एक तो आएगा ग्रुप डाया या डायामीटर, ग्रुप डायामीटर।
दूसरा जो आएगा वो ग्रुप की विड्थ। दोस्तों देखो थोड़ा थोड़ा वर्ड चेंज होता है, जैसे अभी हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था लेंथ, ठीक है ना, लेंथ अलग हो गया, थिकनेस ये थोड़ा अलग हो गया, डेप्थ अलग हो गया, और जो ये विड्थ ये थोड़ा अलग हो गया। विड्थ का मतलब हो गया चौड़ाई, ये गहराई है, ये मोटाई है, ये जो है ग्रुप की ये विड्थ है। तो ग्रुप का डायामीटर, ग्रुप की विड्थ, और कुछ केसेस में हम लोग ग्रुप की डेप्थ भी निकालते हैं। तो अब चूंकि यहाँ ओडी ग्रुप है, तो ओडी ग्रुप का जो डायामीटर है वो 35 है, ठीक है ना, क्योंकि जब ये ओडी बना था ना ये 40 का, तो ये जब ऐसे टूल चलता है तो ये यहाँ तक आया, तो ये डाया बन गया है ओडी का है। तो ये जो ग्रुप का डाया होगा ये 35 को हम लोग बोलेंगे ग्रुप डाया, है ना, और इसकी विड्थ कितनी हो गई 4 mm। ये 4 mm जो है वो ग्रुप की विड्थ है। और आपका इसकी डेप्थ दोस्तों एक तरफ से लिया जाता है। तो अब अगर ये 40 है ये 35 है, तो डाया में डिफरेंस हो गया 5 mm, एक तरफ से देखेंगे तो ये 2.5 mm हो गया 2.5। लेकिन अगर यही ग्रुप फेस वगैरह पे होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई ग्रुप है ना, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो फेस ग्रुप के ऊपर, कोई ऐसी है ये फेस ग्रुप है। अब ये फेस के ऊपर ग्रुप है, तो अब यहाँ पे जो भी है, अगर मान लीजिए मैं ये डाया दे दूं कि भाई ये डाया 25 है, ये डाया 35 है, ये इसकी डेप्थ है, यहाँ पे मैं 3 mm लिख दूं तो ये 3 mm इसकी गहराई है। और ग्रुप डाया में दोनों हो गया, एक छोटा वाला डाया बड़ा डाया, और इसकी विड्थ अगर यहाँ पे ज़रूरत हो लिखने की तो ये वही जैसे मैंने डिफरेंस बताया ना कि 35 और 25 का डिफरेंस जो है वो हो गया आपका 10, तो एक तरफ हो गया ये 5 और दूसरे तरफ भी हो गया 5, तो 25 और 10 35 हो जाता है। तो ग्रुप दोस्तों ये OD/ID कहीं पे भी बनाया जा सकता है, और जहाँ पे भी ये ग्रुप बनेंगे तो मैंने बताया कि अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, बट अगर ग्रुप बनेगा एक ग्रुप का डाया होगा, एक ग्रुप की विड्थ होगी चौड़ाई, और दूसरा होगा ग्रुप की गहराई। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें भी कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लोग ये थ्रेडिंग की बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे, चेम्फर की बात करेंगे, अंडरकट की बात करेंगे। तो अभी अगले पार्ट्स में मैं उसको कवर करूँगा। जब तक आप इसको देखें, समझें और अच्छी लगी हो, फिर वही आप अपना काम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में इसको आगे ही बताता हूँ। धन्यवाद।